लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने वाले सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में अपना धन्यवाद दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भिवानी विधानसभा के लोग काफ़ी समझदार हैं। उन्होंने अपने घर को सही समझते हुए उन्हें वोट देकर के जीत हासिल करवाई है। उन्होंने कहा कि अब विकास की बात की जाएगी। सांसद ने कहा कि पोर्टल ने ज़रूर मुश्किलों में डाला है, जिसे ठीक किया जाएगा ताकि हरियाणा की जनता को परेशानियां ना हो। हैट्रिक लगा करके आने वाले सांसद धर्मवीर सिंह ने मंत्रिमंडल में स्थान पाने की इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री का होता है। सांसद ने कहा कि पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा और इसके लिए हम सबको पहले ही रास्ते ढूंढने होंगे। सांसद ने कहा कि अब वे विकास के लिए कमेटियां बनाएंगे। कमेटी तय करेगी कि क्या काम होने के हैं और क्या काम नहीं होने वाले। सांसद ने कहा कि हरियाणा के लोगों को विकास मिलेगा और मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बन रही है। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। मुझे पहले इतना अनुभव नहीं था। मैंने इस चुनाव में देखा है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं भिवानी शहर में और फिर महेंद्रगढ़ जिले में। इसलिए इन लोगों की कई कामों को देखते हुए भूखे प्यासे जिस प्रकार से इन्होंने अपना समझा है, अब इनका कर्ज उतारना हमारा काम है। अपने यहाँ भिवानी के जितने कोई आदमी चाहे किसी पार्टी का था, मैं दावे से कह सकता हूँ उसके परिवार ने वोट हमारा कर नाम वर्कर देखा जो दूसरी पार्टियों के थे उन्होंने वोट डाला है राष्ट्रीय विचारधारा के नाम। आप उस किरण चौधरी का नाम क्यों लेना चाहते हो? वो आपकी अपनी मन की हो, उनकी अपनी पार्टी है, उसका हमारे को समझ नहीं, जीत की हैट्रिक मैंने नहीं लगाई। जीत की हैट्रिक इस जनता ने लगाई। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया है। मंत्रिमंडल का हमारी कोई ज्यादा इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर हम जनता की सेवा करें, वही हमारा सर्वधर्म है। पूरी की पूरी 5 साल फोकस रहेगा इस लोकसभा क्षेत्र में, चाहे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। हम उद्योगों को लाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। ऐसा है, सच्चाई है कि हम पड़ते टेल पर, और टेल का एरिया चाहे वो जेलन का पार्ट हो, दादरी फीडर का हो, जुई का हो, ये सारा एरिया टेल का है। हमने पूरी तरह से प्रबंध ये करना है कि हमारे इलाके को हमारा हक का पानी मिले। पानी, उद्योग, रोजगार बिल्कुल टटोलूंगा, और उसके लिए हम प्रदेश सरकार से बैठ के बिल्कुल पूरी तरह से खाका तैयार करेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको का भी हल निकाला जाए। पोर्टल जिस प्रकार से काम नहीं करते लोगों को, सही बात है, कई चीजें ऐसी छोटी छोटी जिनकी वजह से समय बर्बाद होता है, उनका समाधान के लिए आने वाले हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर चंडीगढ़ बैठ के उसका भी क्या तरीका निकल सकता है ये बिल्कुल कोशिश करेंगे। क्या काम करेंगे? हम वही करेंगे जो लोग चाहते हैं। सरपंचों को मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? हम सरपंचों की आने वाली कठिनाई को ही दूर कर देंगे। मनाने की जरूरत नहीं है। जब वो कठिनाई दूर हो जाएंगे तो सरपंच अपने आप अपने गांव का विकास करेंगे। तो जुडिशरी अपना काम करती है। हम लीगल राय लेके उनका क्या समाधान हो सकता है वो प्रदेश की सरकार बिल्कुल करेगी। अगर हमें रिवीजन में जाना पड़े, अपील में जाना पड़े, तो प्रदेश सरकार जाएगी। निदान करवाया जाए। केवल जुलूस रैलियां से कुछ नहीं होती। हमारी कोशिश होगी कि ग्रुपों में, समूह में बैठ के उन समस्याओं का समझना और उनका निराधार करना अब ये हमारी प्राथमिकता करनी पड़ेगी सारे क्षेत्र के अंदर। तो साहब ये कहते थे कि भाई मैं निश्चित तौर पर जीतूंगा, लेकिन इस बार आप आश्वस्त नहीं थे। आपने कई बार खेल भी देखते हो, अभी मेला लगा था, जब कोई पहलवान हाथ में लान खाता और उसका सेमी कोई ना आवे, उस जीत का कोई महत्व नहीं। अब की बार पहले एक मिनट यार, उस जीत का कोई महत्व नहीं होता, ना उसने कोई नाम दे। और जब को बराबर की छोड़ दे तो कौन दे, और अच्छा लड़की जागा तो उसका मजा अलग है, उसका मजा अलग है। तो अच्छी बात है, चुनाव में फाइट होनी चाहिए, ये सबके लिए ठीक। तो साहब 2-3 सीटें ऐसी थी जहाँ पर ये कहा जाता है कि चाहे सिरसा की सीट थी, हिसार की सीट थी, जहाँ पर कैंडिडेट मनोहर लाल जी ने अपनी मर्जी से उतारी, इस वजह से हार हुई है। आपको लगता है? आप लोगों का वहम है, ये मनोहर लाल जी के कैंडिडेट नहीं, ये पार्टी के कैंडिडेट थे। लेकिन दबाव तो बनाएगा। अरे नहीं, पार्टी ने कैंडिडेट दिए। मंत्रिमंडल में धर्मवीर जी का स्थान मिलेगा अगर आता है। मैं कभी लालच नहीं करता, ये काम प्रधानमंत्री जी का है। मैंने जो मिला है वो मेरे से ज्यादा मिला है, क्योंकि मेंबर पंचायत से लेके मैं ऊपरी 3 बार पार्लियामेंट में जा लिया, 4 बार मैं विधानसभा में जा लिया। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, जो ज्यादा इच्छाएं पाड़ता वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट ने भीतरघात की बात कही है, कहीं बीजेपी में भी ऐसा था? कोई भीतरघात नहीं, सबने एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दिया। वो बहुत बुरी बात मेरे से अभी किसी ने बताया। इस प्रकार की हमारे समाज में कोई जगह नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।